अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सहाफ़ियों के हरासमेंट के हवाले से, सहाफ़ियों को हरासा करने के हवाले से 20 अगस्त को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस जमाल मंदुखिल के अपनी 2 रुकनी बेंच ने कुछ सहाफ़ी हज़रात उनके बेंच में गए थे और उन्होंने सो मोटो लिया कि सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है, और इस पर फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने नोटिस लिया और तमाम इदारों के हेड्स को, जिसमें एफआईए के डीजी को, कैमरा के चेयरमैन को, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर को और ख़ासकर आईजी इस्लामाबाद को 26 अगस्त को समन किया गया था, और ख़ास तौर पर ये भी कहा गया था कि मेरे इस बेंच पे इस केस को फिक्स किया जाए। लेकिन फिर 21 अगस्त को फिर चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फिर इसका नोटिस लिया, और फिर उन्होंने इसको 20 अगस्त के ऑर्डर को जो है वो मुअत्तल किया, हेल्ड इन अबेंस किया, और फिर एक 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया कि सो मोटो के जुरिसडिक्शन के हवाले से इस पर बात की जाए। और फिर वो 5 रुकनी बेंच वो तश्कील हुआ और उसकी हेयरिंग हुई। उस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन और अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल दिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने फिर ये फैसला दिया कल, यानी 26 अगस्त को, और उसके ये करार दिया कि सो मोटो का जुरिसडिक्शन जो है, सो मोटो को इख्तियार जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसका सोल जो है वो अथॉरिटी है। तो लिहाजा उसके 20 अगस्त को वो ऑर्डर जो है वो रिवर्स किया, उसको रिकॉल किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी हेल्ड किया कि जो जर्नलिस्टों का जो केस है वो बाकायदा जो है वो चीफ जस्टिस को रेफर किया जाएगा, और कल ही फिर उसको रेफर किया गया। और आज यानी 27 अगस्त को कायम मुकाम चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक बेंच तश्कील दिया है पीर के दिन के लिए, 3 रुकनी बेंच, जिसको हेड करेंगे जस्टिस इजाजुल हसन, और साथ उसके जो 2 जजेस होंगे जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी मोहम्मद तमीम। तो अब वो जर्नलिस्टों का वो केस सुनेंगे, और कल के समाअत में बाकायदा तमाम जजों ने क्या कहा था कि अदालत जो है सहाफ़ियों के साथ बिल्कुल खड़ी है, सहाफ़ियों के जो भी मसाइल होंगे, सहाफ़ियों के खिलाफ जो भी कुछ करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसके साथ खड़ी रहेगी। ये एक बड़ा अच्छा उन्होंने कल रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन दी, और आज 5 रुपये लार्जर बेंच 3 रुपये लार्जर बेंच सॉरी तश्कील दिया है पीर के लिए। लेकिन इस पर अब कुछ लोग, कुछ हल्के सहाफ़ी हज़रात, कुछ मुख्तलिफ किस्म के जो है वो अब वो अपने ओपिनियन दे रहे हैं। तो अब चूँकि ये बेंच तश्कील दिया गया है और सहाफ़ियों का जो ये केस टेकअप करने जा रहा है, तो अब सहाफ़ी हज़रात अब जाएँगे, वो अपने केस को डिफेंड करेंगे और ये बताएँगे कि उनके साथ क्या-क्या ज़्यादती हुई, और यही बेंच जो है वो इसको सुनेगा। तो इस वक़्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, बहुत से लोगों को एतराज़ है कि मैं अज़हर मोहम्मद सिद्दीक़ को क्यों सीनियर वकील कहता हूँ। तो लिहाज़ा वो है ही सीनियर वकील जनाब, सुप्रीम कोर्ट के केसों में भी पेश होते हैं, हाई कोर्ट के केसों में पेश होते हैं। तो अज़हर सिद्दीक़ साहब, खुशामदीद मेरे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। असल बात तो आप छुपा ही गए। आपके प्रोग्राम में जो कुछ कहा, जिस तरह बातें हुई, जो प्रिडिक्ट किया, प्रिडिक्ट तजर्बे की बुनियाद पर आप लोगों और हम लोगों ने सारा कुछ किया, वही बात आई। आज खुद नोटिस के हवाले से भी बात आई। दरखास्त जो जिस तरह बेंच बनाने का कहा गया, बेंच बनाने का इख्तियार नहीं है, वो सारी बातें तो अब आपकी मानेगी। वो क्यों आप डरते डरते बात क्यों नहीं की आपने? बताना चाहिए नाजरीन को कि ये क्रेडिट आपका है। वाक़ई मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि क्रेडिट मेरा है, जो हमने प्रोग्राम किए थे अज़हर सिद्दीक़ साहब वो तो बिल्कुल सच साबित हुए, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है, जो रूल्स हैं, वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी साबित कर दिया और अटॉर्नी जनरल ने भी साबित कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए, और उन्होंने ख़ास तौर पर ये तजवीज़ भी दी थी कि जो जस्टिस काज़ी ईसा का जो ऑर्डर का जो आखिरी वाला जो हिस्सा है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे बेंच में इसको लगा दिया जाए, उन्होंने कहा इसको मॉडिफाई कर लें, और इसके लिए फिर वो टेकअप, और वही ये जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की और 5 की लार्जर बेंच की ग्रेटनेस है, और खासकर तमाम जजों की कल की समाअत की आपको बात बता रहा हूँ कि उन्होंने सब ने कहा कि हम तो जर्नलिस्टों के साथ हैं। जर्नलिस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कवरेज करते हैं, सब कुछ कवरेज करते हैं, सहाफ़त करते हैं, तो हम सहाफ़ियों के साथ खड़े होंगे। तो अब चूँकि बेंच तश्कील दिया गया है,
और पीर को इसकी समाअत होगी और जो भी स्टेक होल्डर्स है, जो सबको जो समन किया गया था, जो उसको डायरेक्शन दी थी, उस 5 वकील जज बेंच ने कहा भी था कि जो जो डायरेक्शन जो दी गई थी वो इंटैक्ट है, तो लिहाजा अब सब आएंगे, पैमरा भी आएगा, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन भी आएगा, एपीएनएस भी आएगा, सब आएंगे, सबको जो नोटिस हुए हैं तो अब आना चाहिए, उसको डिफेंड करना चाहिए। तो अब आप इस पे क्या कहते हैं? आज आपने भी बड़े ट्वीट श्वीट देखे हैं और कुछ सोशल मीडिया में जो बहस जारी है, इस पर आप क्या कहते हैं? आप बड़े खुश दिखाई क्यों दे रहे हैं? ये अच्छा, बताइएगा। मैं बताता चलूं, असल बात है कि कुछ एक खास क्लास की नींदें हराम हो गई, वो बेचारे सो नहीं सके। और वो एक देखें, एक साजिश के तहत ये सारा कुछ हुआ था। और ये बातें आप मौजूद थे बेंच के अंदर जब ये बात हुई कि तीन बेंचेस मौजूद थे, एक ही बेंच के पास क्यों लगाया गया, मामला ले जाया गया। 14 अगस्त को एक सहाफी ने दस्तखत कर दिए थे, दूसरे ने 20 को किया, और ये सारी दरखास्त जो है ना व्हाट्सएप पे शेयर हुई और बाकायदा पेपर बुक नहीं है तो रिकॉर्ड पे है, तो वो तो चीजें करें। अब सफे मातम तो बिछा हुआ उनके ऊपर। और वो ट्वीट करते हुए, आपके दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं कयूम सिद्दीकी साहब, और उन्होंने बड़ा एक अजीब सा सवाल किया कि 100 वोटों तो खत्म हो गया, ये दोबारा बेंच किया। हालांकि ऑर्डर बड़ा क्लियर है, ऑर्डर पढ़ लें, ऑर्डर के आखिरी पैरे में लिखा हुआ है, बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो दरखास्त है वो दरखास्त चीफ जस्टिस के पास जाएगी, चीफ जस्टिस पे जो जो भी करना चाहे, और चीफ जस्टिस के पास दरखास्त गई, और उन्होंने चूंकि एक्टिंग चीफ जस्टिस भी चीफ जस्टिस के बराबर ही है, उन्होंने बाकायदा बेंच बना दिया और ये मामला सारा रेफर कर दिया। तो ये वो तो किसी एक साजिश और प्लानिंग के तहत आए थे, लेकिन पंजाबी कहते हैं कि नवाजा बख्शवान के सिर ते रोजे गले पे आ गए। तो बुनियादी तौर पर जो है ना, अब जरा उन्हें चीजें जो कि झूठ पे मबनी है ना चीजें, कही जैसे आमिर मीर की जो एप्लीकेशन है वो झूठ पे मबनी है, उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। इस तरह हमारे दोस्त है इमरान शफकत साहब, उन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की वो अच्छी नहीं लगती। आप बात करें, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करें, आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लेके आए, लेकिन इस तरह की बातें जो है ना हमें करने से गुरेज करना चाहिए। मेरे साथ आते थे इमदाद हुसैन शहजाद प्रोग्राम पे, कई दफा जुबान इस्तेमाल ऐसी की, तो मैं आजकल उनके साथ प्रोग्राम कम कर रहा हूँ, इसी वजह से कि कुछ लोगों को इस पे एतराज था। जब एतराज आ जाए तो बात तो ठीक है, इसीलिए मैंने वो, हालांकि वो बातें वो ठेठ पंजाबी में अपने स्टाइल से बातें करते थे, उनका मकसद जो कोई भी था। तो ये तो एक अच्छी काविश और कोशिश है। अब लेकिन इन लोगों के लिए मसाइल पैदा इसलिए हो जाएंगे कि इसके एजेंडे के पीछे हामिद मीर भी छुपा हुआ बैठा हुआ था कहीं, उसने भी इस एजेंडे में सामने आना था। असद तूर तो खुद एक पटिशनर बन गया, फिर अबसार आलम ने भी किसी खिड़की के पीछे से छुप के बाहर आना था। तो अब तो सारा कुछ ओपनली होगा, हर चीज सामने आएगी। और एक चीज जो है ना, देखें, आप, हम और आप बड़े अरसे से ये बात करते आ रहे हैं, और ये बड़ी आपको याद होगा कि हमने इस वक्त वो उस वक्त बात की थी जब डेवलपमेंट फंड के हवाले से जब बात आई थी, तो कहा था ये भी गलत किया है। वो इसका खुद नोटिस एक ले नहीं सकते थे, ले लिया, मामला भिजवा दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया उनको। और ये इब्तदा जो है ना, ये फैजाबाद धरने के केस से हुई, लेकिन फैजाबाद धरने के मामला चीफ जस्टिस के पास गया था, फिर चीफ जस्टिस ने इस पे बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया था। तो वंस फॉर ऑल ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई। नहीं, ये भी याद है आप, अजहर सदीक साहब, जो काजी फायज ईसा ने जो धरना का जो सोमोटो लिया था, उस पर तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने कुछ कहा नहीं, लेकिन जब ऑफिस ने उसको पुट अप किया तो चीफ जस्टिस ने फिर सोमोटो लिया और जस्टिस काजी फायज ईसा की ही बेंच में वो केस लगा दिया। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो पहले हंस रहे थे तो अभी मुझे हंसी आने लगी, और वो ये कि कल जो ये जब कोर्ट का फैसला आया और तो उस पे एक व्यूअर ने कमेंट किया, और उसकी उस व्यूअर की अब वो आज मैं जवाब दूंगा कि उसने गिला किया। उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 नंबर बेंच से लेकर 1 नंबर बेंच पे मामला दिया। तो अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जनाब, अब 1 नंबर बेंच के पास तो गया, तो अब 1 नंबर बेंच ने उसी 2 नंबर बेंच में जो है ना ये केस फिक्स कर दिया। तो उसका वो उसका वो गिला दूर हो गया उस व्यूअर का जिसने कमेंट किया था। तो अभी उस पे मैं उसको जवाब दूंगा पे, चूंकि आज ये बेंच तस्कील हो अच्छा, गया या तो मुझे मैं यहाँ बड़ी अच्छी जबरदस्त बात की, इसके जूम आने में बात है, मैं बार उनमें नहीं जाना चाहता। लेकिन देखिए, एक तो बदनीति ज्यादा हो गई, फिर बायस सामने आ गया। और जस्टिस काजी फायजी साहब कई ऐसे से हम देखते आए, तो वो अपना एक नुक्ता नजर लेकर चल रहे हैं, और वो नुक्ता नजर हमारी अदलिया की आजादी को बहुत बुरी तरह मुतासर कर रहा है। जस्टिस काजी फायजी साहब के अपने मसाइल होंगे, गवर्नमेंट के साथ अपने मसाइल हैं, और इन ऑल फेयरनेस उन्हें फेस कर, आपके सामने ये जजेस ही है जिन्होंने फैसला दिया ना। यानी ये कहा जाए कि जस्टिस काजी भाई साहब को बहुत ज्यादा कुछ आता है, ये बात नहीं है। ये जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बड़ा क्लैरिटी के साथ चीजें सारी बता दी है।
और खुले दिल से कबूल करना चाहिए था कि जो सो कॉल्ड लिबरल हैं, जो जस्टिस काजी फाजिल का बयानिया लेकर आप देखें ना, दुख और अफसोस इस बात का है कि जस्टिस काजी फाजिल का बयानिया एक खास क्लास की सहाफत, वो सहाफी कि जो जिनका नुक्ता नजर MI5 का, MI6 का, मोसाद का, रॉ का, CIA का और NDS का, और वो जो सो कॉल्ड लिबरल जो वो बयानिया लेकर वो चल रहे हैं, तो ये तो वह पूरी कौम के लिए खुशखबरी इस हवाले से है कि पूरी कौम ये चाहती थी, पूरी कौम चाहती है एहतसाब हो, पूरी कौम चाहती है जो ज्यादतियां खत्म हो। एक सवाल पूछा किसी ने कि जैसे काजी फाइज ईसा को अगर कोई नोटिस लेना चाहिए तो बलोचिस्तान के हवाले से लेते, कि बातें करते हैं अच्छा, बलोचिस्तान का केस लेकर चले, लेकिन वो तो ऐसा कुछ नहीं लिया उन्होंने कभी भी। अजहर सदीक साहब, एक और बात आपको बता दूं, ये जो स्टार्ट में जो पहले दिन जो लतीफ आफरीदी साहब ने जब आर्गुमेंट दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि वकीलों में एक एक परसेप्शन पाया जाता है कि जनाब अदलिया डिवाइड हो गई है और अदलिया को यूनाइटेड होना चाहिए। तो उस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदलिया डिवाइड नहीं है, हमारी ओपिनियन डिफरेंस हो सकती है लेकिन हम साथ हैं और साथ ही बैठेंगे। आज आज की बात आपको बता दूं कि आज सुबह जस्टिस काजी फायज की जानिब से उसकी ख्वाहिश के मुताबिक पब्लिक रिलेशन जो डिपार्टमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की। चूंकि जस्टिस काजी फायज की एहलिया मिस सरीना ईसा को शायद कुछ गले का मसला है, तो डॉक्टर ने उसको सर्जरी की वो की है, एडवाइस किया है। तो अब जस्टिस काजी फायज ईसा अपनी एहलिया का इलाज हो सके मुल्क से बाहर जाएं, तो उन्होंने ये प्रेस रिलीज जारी की है। तो उस पर आज खबर ये है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल उनके घर गए, तकरीबन 2 घंटे उनसे मुलाकात की और उनकी मिस सरीना ईसा की खैरियत दरियाफ्त की। और जराये के मुताबिक तो उनकी मुलाकात काफी जो है खुशगवार माहौल में हुई। तो वो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जो कहा था कि जनाब हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है लेकिन हम आपस में एक है और हम जो है इकट्ठे होते हैं और हमारा जो है भाईचारा हमारा एक है। तो देखें, आज जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो उनके घर गए और उनके मिस सरीना ईसा की खैरियत दरियाफ्त की और तकरीबन 2 घंटे वहां पर रहे और बड़े खुशगवार माहौल में उन्होंने गपशप लगाई। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरह देखिए मैं टाइम बताऊं आपको, अजहर सुहेल सदीक खान साहब। साहब, बात बड़ी वाज़ेह है। हमारे आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से जब उनके ससुर का फौतगी हुई थी, तो उस वक्त भी तमाम जजेस जो है उनसे अपना अफसोस करने के हवाले से गए थे, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा ने उस वक्त जो है गालिबन मेरा ख्याल यही है कि उन्होंने उनसे मिलने से कोई इनकार किया था या ऐसी कोई बातें रिकॉर्ड के ऊपर थी। लेकिन ये जेस्चर जो अब जो दिया है ना, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने बहुत अच्छी रवायत कायम की है। ये जो एक तरह का जो बयानिया आया जा रहा है या एक तरह का मिसकॉन्सेप्शन ये फैलाया जा रहा है कि जजेस डिवाइड हो गए, जजेस डिवाइड नहीं, हर एक का ओपिनियन अपनी तरफ पर डिवाइड है। जजेस सारे इकट्ठे हैं और वो चाह यही रहे हैं कि अदलिया की आजादी और जो जुडिशरी की जो इंपॉर्टेंस है ना, वो मौजूद रहे और ये जातियात में से निकला जाए। और ये जातियात से निकलेंगे तो आगे बेहतरी की तरफ जाएंगे। और बल्कि मैं तो यहाँ मैं कहूंगा कि जिसी तरह जस्टिस काजी फाइज साहब को भी ऑल बोनाफिडीज, वो जायदादों की मनी ट्रेल और एक एक चीज कौम के सामने अब रख देनी चाहिए ताकि जुबानें बंद हो लोगों की, ताकि हम वंस और ऑल जो अजहर मामला सदीक है वो खत्म हो। अजहर सदीक साहब, वक्त हमारे पास कम है, चूंकि हो गया वीडियो ज्यादा हो गई। बहरहाल आज का मकसद यही था कि जनाब जो जर्नलिस्टों का जो मामला था अब वो फिक्स कर दिया गया है और जर्नलिस्ट हमारी कम्युनिटी है, हमारे जो प्रेस एसोसिएशन जो है वो हमारी प्रेस एसोसिएशन है, मैं भी उसका मेंबर हूँ, हम सब उसके मेंबर हैं। और हमारी ये ख्वाहिश है कि जब पीर को ये समाअत होगी तो जो जो भी जो तहफ़्फ़ुज़ात उस दरख्वास्त में पेश किए गए थे, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह कल उन्होंने कहा था कि हम जर्नलिस्टों के साथ होंगे, तो लिहाजा अब उम्मीद यही की जाती है कि कोई अच्छा ऑर्डर आएगा और सहाफ़ियों के मफाद में आएगा। तो अज़हर सदीक साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। कल हम दोबारा जब कोई और डेवलपमेंट हुई तो आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।